कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो रेलवे ग्रुप डी है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल सत्सुधा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन। दोस्तों को पता है कि रीजनिंग जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए एक रामबाण कह सकते हैं, क्योंकि ये 30 नंबर लगभग फ्री का रहता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग का लेवल एकदम डाउन रहता है। और दोस्तों इसी 30 नंबर की ललकार को लेकर हम लोग युद्ध में आ गए हैं और युद्ध में जीतना हमारा काम है। और दोस्तों आप लोगों को बता दे रहा हूं कि 30 नंबर पाने के लिए हमारा नियम और हमारी टाइम टेबल क्या है आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपको जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक से जितने आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सब के सब दोस्तों आपको करा जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग एनालॉगी करने वाले हैं, सादृश्यता से रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, तो आप लोग कमेंट क्या कहते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और आप लोगों से बताना चाहता हूँ और आप लोगों से वादा करता हूँ कि मात्र 15 दिन पढ़ लीजिए, क्योंकि रीजनिंग 15 दिन में कवर करा दूंगा। एक एक टॉपिक जितने प्रीवियस ईयर, जैसे एनालॉगी चल रहा है, कल चलेगा वर्णमाला, तो पार्ट 2 रहेगा। तो एनालॉगी से अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में पिछले 10 सालों में, तो सारे प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देखिए, एनालॉगी का प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिएगा, पूछा गया है कि उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उस तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित है। देखिए, त्वचा का संबंध अगर बाल से है तो भूमि का संबंध, भैया आपको पता है कि जिस प्रकार त्वचा का संबंध बाल से, त्वचा का संबंध किससे है, बाल से। तो जो भूमि है, भूमि का संबंध किससे होगा, तो याद रखना भूमि का संबंध घास से होगा। कैसे बताएं, देखिए त्वचा के ऊपर आपका बाल होता है, त्वचा के ऊपर ही बाल होता है, तो इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, घास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आज पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता हो, तो उसी उम्मीद के साथ आप लोग 30 दिन केवल मेरे साथ पढ़ लीजिए। मैथ और रीजनिंग में आपका कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता है, आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। तो चलिए आपका दूसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों देखिए, आपको दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सुई का टांका से संबंध है तो चाकू का किससे, तो चाकू का संबंध हो जाएगा कट से। चाकू का संबंध किससे होगा, चाकू का संबंध कट के साथ होगा। आपका 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है। दोस्त पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है तो बिजली का संबंध किससे होगा, तो बिजली का संबंध होगा दोस्तों बल्ब से होगा। क्यों, कैसे होगा, क्योंकि गाड़ी में आपको पता है पेट्रोल डाला जाता है, तो उसी प्रकार बल्ब जलता किससे, बिजली से। तो राइट आंसर होगा बल्ब। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हरा रंग है तो सेब क्या है, सेब फल है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ऐसे प्रश्न था, देख लीजिए आरआरबी ग्रुप डी में कब पूछा गया, 2018 शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 18-22 जितने आज तक हुए हैं, जितने लॉजिक के क्वेश्चन हुए, सब के सब कराए जाएंगे। बस धैर्य के साथ और इसी उम्मीद के साथ अपने माँ बाप के सपने की ओर बढ़ते रहिए। तो आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों कह रहा है कि कार्य का संबंध प्रयास से है, कार्य का संबंध प्रयास से है तो सोना का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार कार्य का संबंध प्रयास से है, उसी प्रकार से सोना का संबंध किससे होगा, सोना का संबंध आराम से होगा। ठीक है, सोना का संबंध आराम से होगा। और गेंद के बाद क्या है, देखिए गेंद के बाद है फेंकना। गेंद को देखो फेंका जाता है, उसी प्रकार दिया गया है कि हॉकी का संबंध गेंद से है, कि कुत्ता का थपथपाना से है, गेंद और बल्ला का संबंध है, तो उसी की फुटबॉल क्रिक करना। देखो दोस्तों, जो बॉल होती है, बॉल को फेंका गया है, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो फुटबॉल का किक करने से होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। 7 नंबर का प्रश्न है कि कभी कविता का कहता है, कभी कविता कहता है तो मोची क्या करता है, तो मोची जूते को सीता, आपको पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने होगा। और मैं आप लोगों से एक चीज गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि ये चैनल आपको ग्रुप डी के अंत तक लेकर जाएगा, यानी कि आपको पेपर को क्रैक करने में भी ये चैनल आपको मदद करेगा पूरी तरीके से। बस आप लोग उम्मीद के साथ बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। देखिए, सोना का रासायनिक जो सूत्र होता है Fe है,
Fe होता है। तो चांदी का याद रखना, चांदी का जो रासायनिक सूत्र Ag होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि मोनार्क का संबंध किससे होगा? यदि एनाकोंडा का कोबरा, एनाकोंडा का संबंध अगर कोबरा से है, कोबरा क्या है तो आपको पता है, कोबरा एक सांप है और एनाकोंडा भी एक अजगर के समान होता है। एनाकोंडा जो कि बहुत ही बेहतरीन क्या नाम है कि सांपों में आता है। एनाकोंडा बहुत ही खतरनाक जीव है। तो मुन्नार इसी प्रकार से आता है, क्यून के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हम लोग चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्त, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए इसी हाथों से, क्योंकि आपको बता दूं कि आप लोगों से मैं वादा करता हूं आप लोगों के लिए कि आपको निःशुल्क में दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि छाया का संबंध अगर प्रकाश से है, जो छाया होता है अगर उसका प्रकाश से है तो परावर्तन का संबंध किससे होगा? देखिए दोस्तों, प्रकाश का संबंध जो है वो छाया से, और छाया का देखो लगभग विलोम कह सकते हैं। तो किसका दोस्तों? तो कह रहा है कि परावर्तन का संबंध किससे होगा? तो याद रखना दोस्त, जो परावर्तन होगा ये किससे होगा? जल में होगा, जल में परावर्तन होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि रसायन, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न देखिए, रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु से है तो जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा? जीव विज्ञान का होगा कोशिका से होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। राइट आंसर। कह रहा कि यदि ब्रैक का संबंध सोल्डर से है तो स्पाइडर का संबंध किससे होगा? तो स्पाइडर का संबंध वेब से होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये सारे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, इसीलिए हम करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का आसानी से तैयार हो जाए। पृथ्वी का रंग जो है नीला होता है, तो मंगल ग्रह का तो रंग कैसा होता है? तो याद रखना, मंगल ग्रह का जो रंग होता है ये लाल होता है। मंगल ग्रह जो होता है ये लाल कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और आप लोगों से ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जीव विज्ञान के क्या कहते हैं, साइंस के, हिस्ट्री के सारे प्रश्न मैं करवाऊंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत और है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दोस्त कह रहा है कि रंगमंच पे मनोरंजन होता है तो मंदिर में क्या होता है? यही प्रश्न पूछा गया। तो मंदिर में क्या होता है? मंदिर में आपको पता है कि मंदिर में आपका पूजा होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर जाएगा। देखिए, एनालॉजी से बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन हाँ आप लोगों से एक बार परिचय कराना जरूरी है दोस्त, क्योंकि अगर आपको परिचय नहीं रहेगा तो आप लोग इस टॉपिक पर आए हुए प्रश्न को आप सही तरीके से उसको कंफर्म नहीं कर पाओगे कि कैसा प्रश्न है, हम कैसे करें। इसीलिए हम आप लोगों से एक एक प्रश्न का हिसाब आप लोगों को दे रहे हैं, यानी कि एक एक प्रश्नों को हम बेहतरीन तरीके से हल करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई रुकावट ना आए। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गंवार और सभ्य, यानी कि गंवार का संबंध यदि सभ्य से है तो इसमें दिए गए निर्दयी का वीर से, कि जंगली का जानवर से, कि निरीक्षक का किताब से, कि अंधेरा का रोशनी से। तो दोस्तों आपको पता है कि जिस प्रकार गंवार होता है, देखो उल्टा बता रहे हैं यहाँ कि भैया बड़े गंवार है इंसान हो, तो गंवार का विलोम यहाँ पर देखा जाए तो सभ्य होगा। वो क्योंकि वो गंवार है, ये सभ्य है। तो इसी प्रकार से यहाँ विलोम देखना होगा। देखिए, अंधेरा का रोशनी, तो मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी से होगा। अंधेरा का रोशनी के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि पर्वत की का संबंध ऊंचाई से है। भैया जो पर्वत रहता है ऊंचाई रहता है, ठीक है, पर्वत जो रहता है ऊंचा रहता है। तो इसी प्रकार संबंध दिया है नदी का पानी के साथ, गुफा गहराई के साथ, चांद परछाई घाटी सुंदर। तो गुफा जो होता है ये गहराई के साथ, गुफा जो होता है गहराई में होता है, ठीक है, गहराई के साथ होता है। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आपका 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने करा कि तेवर क्रोध, यहाँ पर दिया गया है कि मुस्कान जो है हंसी का है, मुस्कान का जो संबंध है ये हंसी के साथ है, तो रोना के लिए सही विकल्प, जो रोना है उसके लिए क्या होगा? जब मुस्कान है हंसी के लिए है, तो जो रोना है ये किसके लिए होगा? तो याद रखना दोस्त, जो रोना है ये होगा किसके साथ? इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी के साथ। कैसे? छूना का कपड़ा और छूना का पकड़ना और छोड़ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने 18 नंबर के प्रश्न के साथ। कह रहा कि
चाक का ब्लैक बोर्ड के साथ संबंध, यानी कि आपको पता है कि जो चाक होता है, ये जो चाक होता है इसका यूज ब्लैक बोर्ड पे किया जाता है। उसी प्रकार से दिया गया है कि टेबल का कुर्सी या स्याही का कागज, ये दरवाजा का हैंडल, तो यह टाइप का पेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्याही का जो प्रयोग है कागज के साथ होता है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि माता का बच्चे के साथ जिस प्रकार संबंध होता है उसी प्रकार बादल का, माता का संबंध बच्चे के साथ होता है। तो आकाश का संबंध किसके साथ होगा? तो याद रखना दोस्तों, आकाश का जो संबंध है ये बारिश के साथ होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा राइट आंसर। 20 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि पक्षी का पंख के साथ, पक्षी का जो संबंध है ये पंख के साथ है। और तो मछली का संबंध किससे होगा? तो याद रखना दोस्त, जो मछली का संबंध है ये किसके होगा? मीन पंख के साथ होगा। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि मछलियों के जो मीन पंख है ना, छोटे छोटे पंख निकले होते हैं, उसी का संबंध आपको बताना है, ठीक है। कह रहा कि सख्त का संबंध पत्थर से है, तो नरम का, सख्त यानी कठोर होता है, तो कठोर जो है आपका पत्थर होता है। तो उसी प्रकार नरम का जो संबंध होता है, नरम का संबंध किससे है? तो नरम का संबंध याद रखना पंख से है। नरम क्योंकि आप लोग देखेंगे नरम जो होता है पंख होता है। पुस्तक का संबंध लेखक के साथ है, पुस्तक जो है लेखक से संबंध रखता है। तो फर्नीचर, फर्नीचर किसके साथ रखेगा? तो याद रखना फर्नीचर जो होता है, ये लकड़ी के साथ रखता है। किसके साथ रहता है? लकड़ी के साथ होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये वाला कौन सा सही होगा दोस्तों? कारपेंटर होगा। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध लेखक के साथ है उसी प्रकार फर्नीचर का कारपेंटर के साथ, ठीक है। तो लेने की लकड़ियों का काम जो है कारपेंटर करता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रश्न जो है दिखने में बड़ा समस्या हो रही, तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आगे यार बड़ा यार दिक्कत है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन और जो आगे प्रश्न करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सबके माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।